जब लड़की ने पितृत्व परीक्षण निकाला तभी दत्तक पिता के परिवार को निराशा में एहसास हुआ। जिस जैविक बेटी को उन्होंने हर तरह से पसंद किया था वह वास्तव में शुरू से ही एक धोखेबाज थी। फिर भी इस चालाक लड़की के लिए उन्होंने अपनी अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली और बुद्धिमान दत्तक बेटी को घर से निकाल दिया था। कुछ समय पहले जब लड़की के अमीर जैविक पिता को दत्तक घर में उसके साथ हुए अत्याचार के बारे में पता चला तो उसने उसे स्कूल पर दबाव डाला कि वह प्रिंसिपल से उस चालाक लड़की को कड़ी सजा दिलवाए जिसने हर जगह उसके बारे में अफवाहें फैलाई थी ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दत्तक पिता की कंपनी को भी रोक दिया जिससे कई ग्राहकों ने एक के बाद एक सहयोग रद्द कर दिया। दत्तक पिता की कंपनी धीरे धीरे संघर्ष में पड़ गई, लेकिन चालाक लड़की अब भी परिवार के पक्षपात पर भरोसा करते हुए फिजूल खर्ची करती रही। उसने एक ही शॉपिंग में 3 मिलियन युआन से ज्यादा खर्च कर दिए बिना पहले से दत्तक पिता को बताए। दत्तक पिता ने आखिरकार अपना आपा खो दिया और उसे थप्पड़ मार दिया। ये देखकर दत्तक मां ने उसे पागल कहकर डांटा, ये कहते हुए कि अगर उनकी जैविक बेटी कुछ पैसे खर्च कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। दत्तक पिता ने तब उन्हें बताया कि उस टाइकून और लड़की की वजह से कई ग्राहकों ने सहयोग रद्द कर दिया है। इसके अलावा जिस लड़की को उन्होंने घर से निकाल दिया था वह संभवतः टाइकून की उत्तराधिकारी बनने वाली है जिससे उनकी कंपनी के शेयर और गिर जाएंगे। भले ही चालाक लड़की लापरवाही से खर्च न करे, वे शायद जल्द ही दिवालिया हो जाएंगे। फिर उसने उसे मजबूर किया कि वह अभी अभी खरीदी गई सारी चीजें वापस कर दे। चालाक लड़की को सब कुछ वापस करना पड़ा, लेकिन उसने सोचा कि दत्तक परिवार जल्दी या बाद में दिवालिया हो जाएगा। उसने कुछ पैसे लेकर भागने का फैसला किया ताकि वह एक धोखेबाज के रूप में उजागर होने से बच सके। उसी समय वह एक ग्रामीण मां और बेटे से मिली जिन्होंने खुद को उस टाइकून की बहू बताया जिसे लड़की ने घर से निकाल दिया था। चालाक लड़की ने तुरंत उनके साथ मिलकर लड़की की प्रतिष्ठा खराब करने का फैसला किया ताकि वह कभी भी उत्तराधिकारी न बन सके। उसे यह नहीं पता था कि वह मां और बेटा ठग थे। कुछ समय पहले जब लड़की टाइकून से फिर मिली उसने अपने कई चचेरे भाइयों को उससे मिलने के लिए बुलाया। एक चचेरा भाई अपने साथ उस ग्रामीण मां और बेटे को वापस लाया, उन्हें अपनी मंगेतर और उसके पिछले विवाह से हुए बच्चे के रूप में परिचय देते हुए सभी को पता चला कि वह चचेरा भाई कुछ समय के लिए अंधा हो गया था और मंगेतर ने उसे बचाया था। आभारी होकर उस चचेरे भाई ने सोचा कि वह मासूम और दयालु है और उसने उसे और उसके बच्चे को घर देने का फैसला किया। हालांकि टाइकून के परिवार को पता चला कि वह बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। उसने आते ही उत्तराधिकारी के चयन में दखल देने की कोशिश की। लड़की के किसी भी चचेरे भाई को कंपनी संभालने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली लड़की से उत्तराधिकारी बनने के लिए कहा। लेकिन मंगेतर ने बाधा डाली, यह कहते हुए कि एक महिला उत्तराधिकारी नहीं बन सकती क्योंकि वह जल्दी या बाद में शादी कर लेगी। उसने यह भी जोड़ा कि अगर चचेरा भाई यह भूमिका नहीं चाहता तो उसके बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। टाइकून ने उसे उसी समय डांटा, ये कहते हुए कि अगर उसका चरित्र खराब है तो वे उसे परिवार में शादी करके शामिल नहीं होने देंगे। उसने यह भी कहा कि आते ही लड़की के बारे में बुरा बोलना उनके परिवार की सीमा को पार कर गया है। तब मंगेतर ने खुद को पीड़ित दिखाने का नाटक किया, यह कहते हुए कि वह एक ग्रामीण महिला है जो उसके लायक नहीं है और अपने बेटे के साथ गांव वापस चली जाएगी। चचेरा भाई घबरा गया, यह कहते हुए कि अगर परिवार उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता तो वह भी उनके साथ चला जाएगा। मंगेतर ने सोचा कि उन्हें रुकने के लिए मनाया जाएगा, लेकिन बुजुर्गों ने उन्हें जल्दी जाने के लिए कहा। उनके पास कई पोते थे लेकिन केवल एक पोती थी जिसे किसी भी हालत में कष्ट नहीं दिया जा सकता था। मंगेतर स्तब्ध रह गए, लेकिन सरल स्वभाव वाला चचेरा भाई इसे गंभीरता से ले बैठा और उसे वापस ले जाने की योजना बनाने लगा। धन को छोड़ने के लिए तैयार न होते हुए उसने जाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उसके बेटे को एक अच्छे स्कूल की जरूरत है। चचेरे भाई को उसकी ओर से लड़की से माफी मांगनी पड़ी, उससे ये कहते हुए कि वह बुरा न माने। लड़की ने आह भरी कि चचेरा भाई बहुत भोला है, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। एक दिन मंगेतर लड़की के कमरे में गई और उसके गहने लापरवाही से उठा लिए, यह कहते हुए कि लड़की इतनी छोटी है कि इसका उपयोग नहीं कर सकती। लड़की ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया।